औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टैलेंट ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं आपका मेजबान, आपका भाई जहांगीर अहमद। हमेशा की तरह इन्हीं दुआओं के साथ कि आप सब जहां रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और गम तो कभी आपको छूकर भी ना गुजरे। टैलेंट ऑफ पंजाब में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि शहर फरीद के नौजवानों को वक्तन फवक्तन आप सबके सामने लाते जाएं और उनके छुपे हुए टैलेंट को, उनके अंदर के जो है टैलेंट को सबके सामने वाज़ेह किया जाए। टैलेंट ऑफ पंजाब में जरूरी नहीं कि हम लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, वीडियोग्राफर्स को, हर कैटेगरी को हम लोग सामने ला रहे हैं। इसमें तालिब इल्म, इसमें डॉक्टर्स और इसमें ब्यूरोक्रेसी और ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर चीज जो भी इस वक्त तक हमारे नौजवान, शहर फरीद के नौजवान अचीव कर चुके हैं, हम आपके सामने लाते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान शख्सियत हैं मेरे बहुत ही प्यारे यंग ब्रदर डॉक्टर बदरप्रीत चिश्ती साहब। फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ सर्विसेज भी चल रही हैं। बदर फरूक साहब से जो है, बदर चिश्ती साहब से हमारी जो गुफ्तगू होगी फिजियोथेरेपी के हवाले से होगी, फिजियोथेरेपी के प्लेटफॉर्म से वो क्या क्या जो है वो इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं और फिजियोथेरेपी है क्या, फिजियोथेरेपी से क्या क्या फायदा हासिल हो सकते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। आइए मिलते हैं शहर फरीद के नौजवान डॉक्टर बदरप्रीत चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जहांगीर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद टैलेंट ऑफ पंजाब में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी। ये बताएं आपका शहर फरीद के कौन से एरिया से ताल्लुक है? मेरा जी, मैं पाकपतन के एक साथ ही गांव है चकनेवाल चिश्तियां, मैं बेसिकली वहां से बिलोंग करता हूं जी। अच्छा, नेवाल जी, नेवाल चिश्तियां। ओके, आपकी इब्तदाई एजुकेशन नेवाल की है? हाँ जी, इब्तदाई एजुकेशन जो है वो मेरी नेवाल की है। मेरी जो प्राइमरी मेरी वहीं की है। देन मैट्रिक जो है वो मेरी पाकपतन की है, पंजाब बॉयज हाई स्कूल, वहाँ पे मैंने मैट्रिक की है। डॉक्टर जो हमारे टीचर थे, बहुत ही काबिल टीचर थे। आप बल्कि उनको पर्सनली जानते भी हैं, इरफान हसन भट्टी साहब। उनके जो है साया शफकत में हमारी मैट्रिक हुई और माशाल्लाह वहाँ पे मैंने मैट्रिक की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अच्छे जो टीचर्स हैं वो मुझे मिले उस टाइम पे, जो अपने प्राइम में बहुत आगे थे माशाल्लाह से। तो वहां से मेरी मैट्रिक है जी। मैट्रिक के बाद फिर मैं मूव कर गया लाहौर के लिए। लाहौर में मेरी जो इंटरमीडिएट है वो वहाँ पे किफ्स कॉलेज की है। देन जो मेरी ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये फिजियोथेरेपी भी डॉक्टर जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए डिग्री अलग हो जाती है या बाकायदा एमबीबीएस में जाना पड़ता है? नहीं, जो फिजियोथेरेपी है ये अलग से एक डिग्री है। जो एमबीबीएस है वो अलग से डिग्री है। अच्छा। बट दोनों में, क्योंकि मेडिकल साइंसेज जो है हम पढ़ते हैं, एमबीबीएस वाले जो दोस्त हैं वो भी मेडिकल साइंसेज को पढ़ते हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी मेडिकल साइंसेज को पढ़ते हैं। पर दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि हम जरा, आप कह लें कि हमें पढ़ाया जाता है जिसमें हम मसल्स वगैरह को बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो आप कह लें कि जो हमारे जो जॉइंट्स वगैरह हैं उनको हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ते हैं। ओवरऑल आप कह लें कि जो सिलेबस होता है वो तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। तो हम उनसे थोड़ा सा, आप कह लें कि हमें ये अच्छा हासिल है कि हम मसल्स पे और जॉइंट्स पे जो हमारी ग्रिप है वो कुछ ज्यादा बेहतर होती है कंपैरेटिवली। हाँ जी। तो कितने अरसे की ये डिग्री होती है? ये 5 साल का बैचलर प्रोग्राम होता है, जो बेसिक जो डीपीटी है, और 5 साल की डिग्री है। इसके बाद फिर आप फर्दर जो है इसमें, जिस तरह एमबीबीएस वाला बंदा फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए एफसीपीएस वगैरह करते हैं, तो इसमें भी आगे डिफरेंट ब्रांचेस है कि आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, देन बाद में पीएचडी कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह एक एमबीबीएस का जो स्टूडेंट होता है जो एक डॉक्टर बनने के बाद फर्दर अपनी जो कोई भी डोमेन वो चूज करते हैं, तो सेम इसी तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट, जो एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट है जिसने बैचलर की डिग्री की है, तो उसके पास भी ढेरों ऑप्शंस होती हैं। वो किसी भी एक पर्टिकुलर जो फील्ड है उसमें वो अपने मास्टर्स वगैरह कर सकता है, देन पीएचडी। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी एमडी कैट वगैरह ये सारी चीजें क्लियर करना जरूरी होती है? ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मतलब जिसमें एमडी कैट का जो पास करना वो जरूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट वगैरह वो अपना जो कंडक्ट करवाते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है।
तो अब डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर, किस कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन ले रहे हैं, तो ये मतलब वेरी करता है। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी? मेरी जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मेरी है डिग्री, तो वहां पे उनका एक अपना एचईसी की तरफ से जो क्राइटेरिया था, उन्होंने अपना एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाना होता है, तो वो मतलब उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब फिजियोथेरेपी ये जो है, थेरेपी की वैसे जरूरत तो कोई माशे को एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, लेकिन ना फिजियोथेरेपी चूंकि हमारी बॉडी को लेकर चल रही होती है, बिल्कुल। तो फिजियोथेरेपी कम्युनिटी क्या है, ये सच मेरे ज़हन में आके आ रहा थी। फिजियोथेरेपी कम्युनिटी जितने भी देखें जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको कंबाइनली जो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां पे वो सारे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है अभी तक हमारी अलग से एक काउंसिल नहीं बनी हुई, जिस तरह फार्मेसी काउंसिल है या बाकी के जो एमबीबीएस वाले हैं या बीडीएस वाले हैं, तो वो उनके लिए कि पीएमडीसी का एक पीएमसी या पीएमडीसी दोनों में से जो है वो आप कह रहे हैं कि उनकी एक काउंसिल बनी हुई है। सिमिलरली हमारे पास अभी तक करंटली कोई अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई काउंसिल नहीं बनी, तो ओवरऑल आप कह रहे हैं कि कलेक्टिवली जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन सारों को कंबाइनली आप कह लें तो एक बंदा जो रिप्रेजेंट कर रही है, एक जो सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको ओवरऑल जो है हम कहते हैं कि जी ये फिजिकल थेरेपी जो कम्युनिटी है या फिजियोथेरेपी कम्युनिटी जो है ना, उसको आप कह लें। मैम डॉक्टर तैयबा इसहाक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी के लिए उनका रोल माशाल्लाह काफी, हाँ जी, देख रहा हूँ कि वो काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव है बिल्कुल माशाल्लाह इस मैटर को लेके। एग्जैक्टली। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट की बुनियादी तौर पर क्या क्या सर्विसेज हैं? देखिए जी, फिजियोथेरेपी जो है वो मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसमें इसमें मैं आपको एक मेन डिफरेंस बताता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या करता है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास बेसिकली आप मेनली कह लें कि दो चीजें होती हैं। वो जितनी भी डिजीजेज हैं उसमें मेन जो डिजीजेज मैं आपको बताता हूँ जो हम ज्यादा अच्छे से डील करते हैं, उसमें आप कह लें कि जोड़ों का दर्द, पट्टों का खिंचाव जिस तरह है, इस तरह कंधा जाम हो जाना, इसी तरह हमारी जो मोहरों का मसला है, जो हमारी नसों का दब जाना, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जो हमारे जो कमर दर्द, उसमें जितनी भी वैरायटीज आ जाती हैं हम उनको बहुत अच्छे से डील करते हैं। इसके साथ साथ हम जो फालिज वगैरह होता है या लकवा, इन चीजों को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, या कोई आपको स्पोर्ट्स इंजरी होगी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है फिजियोथेरेपिस्ट। इसके साथ साथ जो है आप पोस्ट ऑपरेटिव कोई आपकी सर्जरी हुई है उसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, इसमें हम चेस्ट फिजियो करवाते हैं। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक वास्ट फील्ड है, जिसमें बहुत ज्यादा आप कहना है कि हमें डायमेंशन मिल जाती हैं जो हम ट्रीट करते हैं। बेसिकली जो हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है बाकी सारी जो फील्ड्स हैं उनसे। फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास मेजर तो हमारे पास जो दो पिलर्स होते हैं, उनमें से एक पिलर है जिसका 20 to 30% रोल होता है, वो होती है मोडालिटीज, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स कह लें या मशीनरी कह लें। वो जितनी भी हमारी पेनफुल कंडीशंस होती हैं उसमें हम मोडालिटीज को अप्लाई करते हुए हम पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ हद तक हमें फायदा मिल जाता है कि इनिशियल लेवल पे जो पेन है वो काफी तक मैनेज हो जाती है। देन हम क्या करते हैं, जो हमारा जो सबसे बड़ा जो मेजर आप कह लें कि पोर्शन है फिजियोथेरेपी के अंदर, वो होती है एक्सरसाइज डिफरेंट हम करवाते हैं। उसमें डिफरेंट स्ट्रेचेस वगैरह हम करवाते हैं, कुछ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम करवाते हैं। वो प्रॉपर हमारे पास एक प्लान होता है थ्रू आउट, जो है हम डे 1 से लेके एंड तक, जहां तक पेशेंट जो है 100% रिकवर नहीं होता, वो थ्रू आउट एक प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। तो मेनली हम दो चीजों को कंबाइन करते हैं। हमारे पास मोडालिटीज होती हैं, देन हमारे पास जो मेजर जो सबसे बड़ी पावर होती है एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो मैनुअली पेशेंट को डील करता है अपने हाथों से। इसी जमन में जो है कुछ लोग हमें इमन के मालशिया भी कहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। चलो मालशिया भी ऑब्वियसली वो भी आप कहने के मेहनत करके कुछ कर रहा था। आपको बेसिकली अल्टीमेटली जो हमारा आप कहने का प्राइम फोकस यही था, जो हमारे पास पेशेंट आया है वो ठीक होकर जाए, उसमें हम जिस तरह मर्जी हम उसको ट्रीट करें। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है अल्लाह पाक की तरफ से आप कहने के चुने हुए बंदे हैं जो एक लंबे टाइम के घोड़े हैं, ठीक, और इस तरह से हम डील करते हैं दो चीजों को यूज करते हुए। जी बदर भाई, सबसे पहले बात करें जोड़ों का दर्द, खवातीन में बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसकी बुनियादी वजह क्या? इसकी जी सबसे पहले तो बुनियादी वजह ये है कि जो हमारी बॉडी है उसका एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मैकेनिज्म है कि उसने एक टाइम के बाद जो है ना अपनी डी जनरेशन वाली साइड पे जाना होता है। नॉर्मली क्या होता था कि पहले 50 साल की एज के बाद जो हमारी बॉडी में जो बोन्स वगैरह हैं
वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती थी, लाइक वो मतलब वीक होना स्टार्ट हो जाती थी। उसमें कंडीशंस होती हैं ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें जो हड्डियां हैं वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस जो कि आजकल कॉमनली बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, जिसकी आपने बात भी की, जो जोड़ों का दर्द है मेनली जो वुमेन उनमें ज्यादा होता है, मेल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा ये अब जो है ना वो फैला हुआ है। तो पहली तो इसके रीजन ये थी कि एज के साथ साथ हर चीज ने फना हो जाना है। इसी तरह इंसान के जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी उसकी बोन्स वगैरह हैं, वो भी एज के साथ साथ वो डीजनरेट वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। आजकल के टाइम पे ये जो एज लिमिट थी पहले की, 50 साल के बाद ये चीज स्टार्ट होती है, अब वैसा कुछ नहीं रहा। अभी इस टाइम पे आप किसी भी एज के बंदे को उठा लें, उनमें ये वाले इश्यूज जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उनमें मेजर आप रीजन कह लें कि एक तो हमारा सबसे पहली चीज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो तकरीबन आप कह लेंगे ना होने के बराबर है। हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स हैं वो स्टिफ रहते हैं, और उसकी वजह से जो चीज 50 साल के बाद स्टार्ट होनी थी वो अर्ली, आप कह लें कि इस टाइम हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, बच्चे और बच्चियां, जिनकी एज 25 से लेकर 30 साल के बीच में होती है, और वो वाले इश्यूज लेके आ रहे होते हैं जो नॉर्मली 40+ या 50+ के बाद आप कह लें कि स्टार्ट होते थे। अभी उन कंडीशन के साथ लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो इसकी सबसे बेसिक जो आप कह लें कि इसकी रीजन है, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दूसरा डाइट। डाइट आपके सामने आज जो हमारे बड़े हैं, आपके वालिद साहब, आपके दादा अबू, मेरे वालिद साहब या दादा अबू, जो उससे पहले वाले लोग वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हुआ करते थे कि डाइट का उनका बहुत जबरदस्त एक, उनको एक प्योर कह लें कि डाइट मिल जाती थी। उसके बाद खाली डाइट नहीं, डाइट लेके वो जितना वो यूज कर रहे होते थे डाइट, उससे ज्यादा वो मुशक्कत कर रहे होते थे। मोस्टली जो हमारा, क्योंकि पाकपतन आपको पता है ज्यादातर जो एरिया पाकपतन का है वो एग्रीकल्चर के साथ जो है लिंक्ड है, तो हमारे जो बड़े ज्यादातर जो है वो आप कह रहे हैं कि खेती बाड़ी के साथ ज्यादा लिंक्ड थे। तो खाना खाने के बाद, डाइट अच्छी यूज करने के बाद अगर उसको सही तरह से यूटिलाइज ना किया जाए, तो वो भी अल्टीमेटली जो है ना वो आपके लिए एक मुसीबत बन जाती है। तो आप कह रहे हैं कि ये दो जो मेजर रीजंस हैं आजकल के टाइम पे, जो जोड़ों का दर्द जो अर्ली स्टेज पे स्टार्ट हो रहा है, मर्दों में भी, खवातीन में, नॉर्मली खवातीन में ज्यादा होता था, लेकिन अभी इसमें कोई जेंडर की उन्होंने जोड़ों का दर्द जो है वो अब जेंडर नहीं देख रहा। ओवरऑल जो बंदा उसमें उसके निशाने में आ रहा है, जो उसके रिडार में आ रहा है, जो ओबीस है, जो जिसका लाइफ स्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, जो कोई प्रॉपर जो है मुशक्कत नहीं कर रहा या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसको वो जल्दी टारगेट कर लेते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फिट रखने के लिए वो लाइक फिजिकल एक्टिव रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनकी डाइट बेहतर होती है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, आज भी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 70 ईयर्स के बाद इनमें ये इशू स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये सिनेरियो है जी। अच्छा, जोड़ों के दर्द के अलावा आपके पास किस टाइप के पेशेंट आते हैं? मतलब फिजियोथेरेपी के हवाले से अगर हम बात करें तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया जी जी। दूसरे इसके अलावा कौन सी काइंड के जो है ना पेशेंट ज्यादा आते हैं आपके पास? जी, सबसे मेन जो सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं हमारे पास, वो आ रहे होते हैं फिजियोथेरेपी में। सबसे ज्यादा जो पेशेंट हमारे पास आजकल आ रहे होते हैं वो कमर के दर्द से रिलेटेड आ रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो पेशेंट आ रहा होता है वो कमर के दर्द के साथ आ रहा होता है। उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों की रेशियो ऑलमोस्ट एक जैसी है, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं कि फीमेल्स में ज्यादा, क्योंकि उनका ज्यादातर काम आपको पता है, एक तो फीमेल्स बेचारी जो हमारी माएँ बहनें हैं वो कंपैरेटिवली मर्दों की निस्बत थोड़ी सी अल्लाह पाक ने उनकी एनाटॉमी इस तरह की बनाई है, वो कुछ वीक होती हैं, तो इसलिए ये चीजें जो है ना वो जल्दी टारगेट भी कर जाती हैं। तो आज का जो सबसे ज्यादा हमारे पास फिजियोथेरेपी में पेशेंट्स आ रहे होते हैं या रेफर होकर आ रहे होते हैं, उसमें जो है कमर का दर्द बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं स्पेशली, उनमें कंधा जाम हो जाना, ठीक है, वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक इशू आता है टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो, ये चीजें मेनली आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो आ रहे हैं जोड़ों के दर्द के साथ और कमर के दर्द के साथ, ये बहुत ज्यादा मतलब इश्यूज ऐसे हैं जो इसके साथ गर्दन का दर्द और कमर का दर्द, उसको आप सिंगल आउट करें एक ही टर्म के साथ, क्योंकि दोनों में आपका स्पाइनल कॉर्ड जो आपका स्पाइन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। तो उसमें जाके जो है ये इश्यूज ज्यादा, क्योंकि कमर के और गर्दन का जो इशू है वो उधर से आ रहा होता है। तो मेनली जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं उसमें आप कहेंगे 70 to 80% जो रेशियो है वो कमर दर्द के साथ है। शियाटिका पेन आपने सुनी होगी, उस पेन के साथ बहुत ज्यादा लोग आ रहे होते हैं। इसी तरह गर्दन में भी सर्वाइकल डिक्लोपैथी एक कंडीशन है, वो भी आ रही होती है। तो ये ज्यादा केसेस जो है ना इसके रिपोर्ट हो रहे थे। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा नौजवानों के लिए बड़ा जरूरी है जी जी, फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो इन डॉक्टर्स की कम्युनिटी में आपको कितनी सपोर्ट मिलती है फिजियोथेरेपी कम्युनिटी? फिजियोथेरेपी जो देखें, दो चीजें हैं। एक तो जो प्रॉपर अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं, जिसका वो कहते हैं जी एमबीबीएस मैंने कर लिया तो मैं डॉक्टर हूं, इसके अलावा
या बीडीएस वाले कह लें, या इसके अलावा जो बाकी के जितने भी फील्ड्स हैं मेडिकल की, जिस तरह ये हमारा अक्सर मसला बना रहता है कि जी फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखवा सकता, या सिंपली कोई दूसरा डॉक्टर है तो वही डॉक्टर है, बाकी कोई और डॉक्टर नहीं। तो देखिए एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मुझे ज्यादा खुशी होती है कि डॉक्टर की बजाय मुझे कोई फिजियोथेरेपिस्ट कह के पुकारे, क्योंकि जो आपकी फील्ड होती है वो आपकी पहचान होती है। फिजियोथेरेपी मैंने अपने होशो आवाज में मैंने ज्वाइन की तो मुझे पता था इसके प्रोज एंड कॉन्स का, तो मुझे ज्यादा फख्र होता है कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट कहता है, तो मुझे ज्यादा खुशी होती है कंपैरेटिवली। बाकी जब आपके पास एक पेशेंट आ गया, नॉर्मली कोई भी पेशेंट आपको आके ये नहीं कहता कि सर आप डॉक्टर हैं या नहीं, वो एक इशू के साथ आ रहा होता है। जब वो इशू के साथ आ रहा होता है, जो अगर आपने उसको सही तरह से डील कर दिया तो उसकी नजर में आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अगर आपने उसको सही तरह से डील नहीं किया या मिस हैंडल कर दिया, या उसकी जो सिम्टम्स कम करने की बजाय ज्यादा कर दी, तो अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं या आप ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं तो उसकी नजर में आपकी फिर कोई वक़्त नहीं। तो डजंट मैटर कोई हमें डॉक्टर कहे या फिजियोथेरेपिस्ट कहे, हमारा जो प्राइम फोकस है वो है कि एक पेशेंट जो हमारे पास आया है उसको हमने कैसे डील करना है, उसकी पेन हमने कैसे मैनेज करनी है, उसकी सिम्टम्स हमने कैसे कवर करनी है। तो मेनली ऑब्जेक्टिव यही है। अगर उसमें हम पास हो जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमें डॉक्टर बुलाए या फिजियोथेरेपिस्ट बुलाए। अल्टीमेट गोल यही है कि हमारा जो पेशेंट आया वो कुछ हमसे बेहतर होके जाए, उसके लिए हम कुछ कर सकें। अच्छा, वकार फिर जुगनू साहब और शौकत महमूद चिश्ती साहब, कासिम अली प्रीति जी और बहुत सारे अहबाब आपको ज्वाइन किए हुए। वकार फिर जुगनू साहब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जोड़ों के दर्द के मरीज को कौन कौन से फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करें और किस किस फूड का इस्तेमाल कम करें? देखें जी, जोड़ों के दर्द के लिए या इवन की हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसमें सबसे जो मेन चीज है जो सबसे पहले आ जाती है वो दूध है। दूध के बारे में कहते हैं दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, और हमारे पट्टों के लिए और हमारी स्पेशली बोन्स के लिए दूध बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो चीज जो हमें यूज करनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी जो यूथ में भी जो है आपने देखा होगा कि उनको दूध अच्छा ही नहीं लगता, तो मेनली जो चीज है दूध वो ज्यादा से ज्यादा पिए। मुकम्मल ग़िज़ा है, उसमें हर तरह की आपको सपोर्ट मिलेगी, हर तरह के इंग्रेडिएंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे, हर तरह का विटामिन आपको उसमें मिल जाएगा, मल्टी विटामिन उसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो है आप दूध ज्यादा से ज्यादा पिए। इसके अलावा जो जो हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा हमें चीजें मिल जाती हैं जो हम वैसे किसी नॉर्मली टैबलेट्स में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से जो चीज आपने नेचुरली आपने यूज करनी है उसका ज्यादा फायदा है कंपैरेटिवली। आप किसी और साइड पे जाएंगे जो आजकल मार्केट में आपको हर तरह के वैसे तो सप्लीमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, विटामिन D3 मिल जाता है, B12 मिल जाता है, विटामिन K2, इस तरह करके जितनी भी चीजें हैं, ये देखें ये अल्टीमेटली इंसान के बनाए हुए हैं। तो जो चीज इंसान की बनाई हुई है नॉर्मली ठीक है उसका फायदा होता है और हम प्रेस्क्राइब भी करते हैं, तो उसका फायदा जरूर होता है, लेकिन जो चीजें नेचुरली अल्लाह की तरफ से आपको दी हुई हैं, दूध हो गया उसमें, इसके अलावा जो हमारे पास फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा जो हमारे फ्रूट्स हैं सबसे ज्यादा वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट मिल रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमें मसल की स्ट्रेंथ के लिए हमें जो है ज्यादा से ज्यादा हमें गोश्त खाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली जो एक प्रोटीन बेसिकली हमें चाहिए होते हैं, तो प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा हमें गोश्त में मिलती है। तो ये चीजें बेसिकली आप अपनी डाइट को बेहतर करके अपने जितने भी मल्टी वाइटामिन्स हैं अपने कुदरती तौर पे आप हासिल कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी रुपीज या कुछ अमाउंट वेस्ट किए बगैर आप ये सारी चीजें। फिजियोथेरेपी के लिए बाकायदा कोई आगाही के प्रोग्राम से आप लोग करते हैं? मतलब पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो लोगों को भी नहीं पता, वो सिर्फ मेडिसिन पे बिलीव करते हैं, तो मेडिसिन के अलावा बेशुमार ऐसी चीजें जो आप फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो इच्छा वाले से क्या देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली जी अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जो हमारे सीनियर्स हैं मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर कोई काम किया भी है तो हमें नजर नहीं आया। फिजियोथेरेपी के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आवाम को पता हो कि फिजियोथेरेपी है ही क्या, उसके बारे में किसी को कोई नहीं आइडिया। इसका मतलब ये जो हम हैं या हमसे जो सीनियर्स हैं जो पास आउट पहले हो चुके हैं या जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपना काम ठीक तरह से किया नहीं। इतनी मजे वाली फील्ड है, इतनी अच्छी फील्ड है जिसका नॉर्मल आवाम के अंदर तो आइडिया है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ जो हमारा सिटी है पाकपतन, ये एक कह लें कि एक छोटा सा सिटी है जहाँ पे मोस्टली जो आवाम जो है वो देहातों से बिलोंग करती है। मैंने अक्सर नोटिस किया है वहां पे फिजियोथेरेपी वो सुनते हैं ये क्या चीज है, उनको पता ही नहीं होता कि फिजियोथेरेपी है क्या चीज। तो वो सबसे बड़ा फेलियर एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप कम्युनिटी कह रहे हैं वो हमारा ही है कि हमने उन लोगों तक आगाही दी ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या है। ये आपको इश्यूज हैं तो आपको डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने
अभी हमने एक पाकपतन, वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज आपने स्टार्ट करनी है तो अपने घर से स्टार्ट करें। तो मैंने अभी हमने बल्कि जो पाकपतन के जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमने कंबाइनली एक ग्रुप बनाया जिसमें जितने भी हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट पाकपतन में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो नॉन प्रैक्टिसिंग है, वो सारे हमने ऐड किए हैं। और उसमें हम अभी हमारा अल्टीमेट आप कह रहे हैं कि गोल ये है कि जहाँ पे पाकपतन के जितने भी सराउंडिंग में गांव हैं या इवन पाकपतन की जो कुछ लोकेशन हम चूज करेंगे जिसमें हम फ्री कैंप्स वगैरह वो हम अरेंज करवाया करें, या फ्री जो वेबिनार्स वगैरह सेमिनार्स वगैरह वो हम अरेंज कर सकें, ताकि हमारी जो आवाम है उसको फिजियोथेरेपी के बारे में पता चल सके ये फील्ड क्या है। और अगर मुझे ये वाला मसला हुआ, मुझे कोई पट्टे का खिंचाव हो गया, तो जरूरी नहीं कि मैंने किसी डॉक्टर के पास ही जाना है, एमबीबीएस डॉक्टर के पास। ठीक है, अगर आप चले गए तो कोई इशू नहीं, अच्छी बात है वो आप चले गए। अब आगे एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है या जो नॉर्मल किसी चीज में स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है या न्यूरो फिजिशियन है या सर्जन है, अगर तो उनको लगता है कि ये मसला फिजियोथेरेपी के साथ ठीक हो सकता है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी तरफ से मेडिकेशन वगैरह ऐड कर दें। देन उनको ये भी कहें कि जी आप जाएं फिजियोथेरेपी करवाएं। हमें दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए, एक तो सबसे पहले खुद से हमें एक दूसरे के लिए कुछ करना है। अब जो हमारी फिजियोथेरेपी जो कम्युनिटी जो हमारे फ्रेशली ग्रेजुएट हो रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनके लिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। जो फिजियोथेरेपिस्ट जहाँ पे बैठ गया वो अपने काम में लगा हुआ, वो अपनी फील्ड को प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। सबसे पहली चीज जो अवेयरनेस है, उसके लिए फ्री मेडिकल कैंप्स जो हैं, उसमें फिजियोथेरेपी के कैंप्स वगैरह हमें अरेंज करवाने चाहिए, जो कि हम इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में पाकपतन की सराउंडिंग्स में आपको फिजियोथेरेपी के कैंप्स वगैरह काफी हद तक इंशाल्लाह नजर आएंगे। बाकी मैंने अपने तई जो है, मेरे जो जितने भी आसपास गाँव हैं, तकरीबन हर बंदे को पता है कि फिजियोथेरेपी क्या है। मैं जिस बंदे को मिलता हूँ मैं कहता हूँ जी मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, यहाँ पे लगाऊं इधर हॉस्पिटल में। जी क्या चीज है, मैं आगे साथ ही बता देता हूँ कि अगर आपको ये मसला है, सिंपली आप लंबे चौड़े आप उनको लेक्चर्स ना दें, उनको सिंपल आसान जुबान में बताएं कि भाई अगर आपको ये मसला है तो आप डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ट्रीट करेंगे। हम इसमें मेडिसिन वगैरह भी आपको नहीं देंगे, सिंपल नेचुरल वे में हम आपको ट्रीट करेंगे। इससे मतलब इसमें ये भी एक चीज मैं ऐड करता जाऊं कि मेडिसिन ना देना ये हमारी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो सीवियर सिम्टम्स के साथ आते हैं, जो जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, उसमें हमें मजबूरी के तौर पे मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब करनी पड़ जाती है। उसके लिए भी हमें एक डोमेन दी हुई है, हमें हमारे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में हमें कुछ चीजों की इजाजत दी हुई है, जिसमें हम रह के उनके लिए कुछ हद तक पेन किलर्स आप कह लें वो हम ऐड कर देते हैं, या कुछ कह लें कि जो जेल्स वगैरह होती हैं वो ऐड कर देते हैं, या मसल रिलैक्सन। इस हद तक हमें अलाउ किया हुआ है। और बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट मैं यही करता हूँ कि इसी डोमेन के अंदर रह के मेडिसिन अगर जरूरत है, अगर जरूरत पड़ रही है तो आप यूज करें, अगर जरूरत नहीं है तो हम ज्यादातर तो रिकमेंड करते हैं, पेशेंट को भी कहते हैं कि ये चीज जो आपको लिख के दे रही है ये एहतियातन लेके जाएं, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप यूज करें। अदरवाइज जो जो चीजें हम बता रहे हैं, जो जो आप गाइडलाइंस दे रहे हैं कि घर में जाके क्या करना है, उनको आप फॉलो करें, उससे आपकी पेन इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगी, आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी बॉडी में होती है लोगों के, जी मसलन जैसे शुगर पेशेंट है, एग्जैक्टली, हार्ट पेशेंट है, इनकी कैटेगरीज अलग हो जाती है। बिल्कुल फुल टाइम उन्होंने मेडिसिन खानी होती है, बिल्कुल क्या करना होता है। बिल्कुल तो इसी तरह से डाइट भी प्लान जो है वो भी पर्सन टू पर्सन डाइवर्ट होता होगा। एग्जैक्टली जी, तो डाइट प्लान सबके लिए तो एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे सबके लिए एक जैसा नहीं होता। हर बंदे की जो बॉडी है वो अल्लाह पाक ने उसको एक अलग बनाया होता है, तो किसी में कुछ चीज चाहिए होती है, किसी में कोई और चीज चाहिए होती है। तो डाइट प्लान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी में हम कहते हैं कि जी आपको फैट्स की जरूरत है, किसी में मोस्टली में कहते हैं कि फैट की जरूरत नहीं है, आप अपनी फैट को मिनिमम जिस लिमिट तक लेके जा सकते हैं आप लेके जाएं। हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहेंगे। बाकी आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआएं मेरी जिंदगी का असासा हैं कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। सो इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा आपका सबका अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।